Hello students, welcome to RS Accounting classes. Today we are going to discuss issue of shares part 4. आज ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS Accounting क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, कि जो एक कंपनी है वो अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकती है। अब ये प्रीमियम क्या होता है? जब कंपनी अपने शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू या फिर जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है उससे ज़्यादा पर शेयर्स को इशू कर दे, तब हम कहेंगे कि कंपनी ने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और कंपनी ने 105 रुपीज़ में शेयर्स को इशू कर दिया। यहाँ पे जो 5 रुपीज़ का डिफरेंस है बिटवीन द फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस, ये 5 रुपीज़ क्या हो जाएगा? प्रीमियम। जो सेक्शन 53 है वो एक कंपनी को प्रोहिबिट करता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, लेकिन प्रीमियम पर इशू करने के रिगार्डिंग कोई भी लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हर कंपनी को अलाउड है कि वो अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकती है। और ये जो प्रीमियम होगा वो कैपिटल प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होगा। कैपिटल प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है? नॉन रिकरिंग प्रॉफिट, यानी कि जो हमारी डेली की जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे इनकर्ड नहीं हुआ, कभी कभार होने वाला जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। और इसीलिए इसको हम एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, जिसका नेम क्या है? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट या फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आप इन दोनों टर्म्स में से जो भी सही लगे उसको यूज़ कर सकते हो। और जो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013 उसके अकॉर्डिंग जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट होगा उसको हम इन पर्पजेज़ को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब कौन कौन से पर्पजेज़ हैं? फर्स्ट इज़ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? जो कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम पर किए गए थे, जैसे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करवाने के लिए, उनको प्रिपरेशन करने के लिए जो भी एक्सपेंस किया, स्टैंप ड्यूटी पर खर्चा किया, अथोराइज्ड कैपिटल पर ड्यूटीज़ पेबल की एक्सेट्रा। ये सारे जो खर्चे हैं इनको हम राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में से। सेम ऐसे ही अगर कंपनी है वो अपने शेयर्स को या फिर डिवेंचर को इशू करती है और इशू के टाइम पर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, कमीशन है या फिर जो डिस्काउंट अलाउड किया है, इसको भी हम राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के अमाउंट में से। और साथ में जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स को फुल्ली पेड बोनस शेयर भी इशू कर सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट में से। और ऐसे ही जो कंपनी है वो अपने जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं और डिबेंचर्स हैं, कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर्स? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उनको रिडम्पशन करने के लिए अगर कंपनी ने इन शेयर्स को रिडीम किया है यानी कि रीपेमेंट किया है, किस पर? प्रीमियम पर, वो अमाउंट भी हम यहाँ पर इसमें से राइट ऑफ करेंगे। आगे जो कंपनी है वो अपने ही शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं, कि खुद के ही शेयर को ओपन मार्केट से वो परचेज कर लेगी अंडर द सेक्शन 68। ये सारे पर्पजेज़ हैं जिनको पूरा करने के लिए या फिर जहाँ जहाँ पर हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का जो अमाउंट है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हम जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे, उसको हम एक इलस्ट्रेशन के साथ ही करेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Illustration second, Spencer Paints Limited was registered with an authorized capital of rupees 50 lakh divided 5 lakh equity shares at the rate of 10 each। यहाँ पे जो स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड है उसकी जो अथोराइज कैपिटल है वो 50 लाख रुपीज़ है और इसको हमने डिवाइड कर दिया 5 लाख इक्विटी शेयर्स में, और एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है। और जो कंपनी है वो इशू करती है 2 लाख इक्विटी शेयर्स को, किस पर इशू कर रही है? प्रीमियम पे। प्रीमियम का अमाउंट है 3 रुपीज़, यानी कि अगर वो 10 रुपीज़ का शेयर है तो कंपनी ने कितने का इशू किया? 13 रुपीज़ का। 10 + 3 रुपीज़ का प्रीमियम। और ये अमाउंट कैसे पेबल है? 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पे है, 5 अलॉटमेंट पे है। अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी इंक्लूड है।
रुपीज़ टू फर्स्ट कॉल पे है एंड फाइनल कॉल पे भी 2 रुपीज़ हैं। सारे शेयर्स है वो सब्सक्राइब्ड हो चुके हैं और जो मनी है वो भी रिसीव्ड हो चुकी है। शेयर इशू एक्सपेंसेस थे 75,000 के, उनको राइट ऑफ किया गया है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अमाउंट में से। जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है एंड बैंक अकाउंट बनाना है। सो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर जो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे तो बता रखा है कि जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ है। बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन में अगर नहीं इन्फॉर्म कर रखा कि जो प्रीमियम है वो किसके साथ आएगा, एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, या फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल के साथ, तो हम हर बार क्या अज्यूम करेंगे कि वो अलॉटमेंट के साथ है। ठीक है। सो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, और एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना आ जाएगा, 2 लाख शेयर्स हैं और 4 रुपीज़ की एप्लीकेशन। 2 लाख मल्टीप्लाई 4, 8 लाख। सेकेंड एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की। एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट सेम आ जाएगा 8 लाख। थर्ड एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट को ड्यू करने की। यहाँ पे एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है तो हम क्रेडिट कर देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 5 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, 2 लाख शेयर्स हैं। 2 लाख की मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ कितना हो जाएगा, 10 लाख। 3 रुपीज़ की प्रीमियम थी तो प्रीमियम कितना अमाउंट आ जाएगा, 2 लाख मल्टीप्लाई 3, 6 लाख। और जो रिमेनिंग 2 रुपीज़ बच गई, 2 लाख मल्टीप्लाई 2 करोगे 4 लाख, वो आ जाएंगे हमारे शेयर कैपिटल में। जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी वो अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और एंड अमाउंट आ जाएगा 10 लाख। फिफ्थ एंट्री बनेगी हमारी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट आएगा 2 रुपीज़ है, 2 लाख शेयर्स हैं, 4 लाख। सिक्स एंट्री हो जाएगी फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट सेम आ जाएगा 4 लाख। नेक्स्ट एंट्री होगी फाइनल कॉल को ड्यू करने की। ये भी सेम हो जाएगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 लाख शेयर्स हैं, 2 रुपीज़ हैं तो सेम अमाउंट आ जाएगा 4 लाख। 2 लाख मल्टीप्लाई 2। फिर हम फाइनल कॉल मनी है उसको रिसीव करेंगे। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अमाउंट सेम आएगा 4 लाख रुपीज़। जो हमारी नेक्स्ट एंट्री बनेगी शेयर इशू एक्सपेंसेस को पे करने की। एंट्री हो जाएगी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट आ जाएगा 75,000।
यहाँ पे मेंशन था कि जो शेयर इशू एक्सपेंसेस का अमाउंट होगा उसको हम राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से। सो जब हम शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है वो हमारा डेबिट हो जाएगा। एंट्री बन जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस 75,000। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, ये जो कंपनी है वो शेयर्स को इशू करेगी डिस्काउंट पर। When a share is issued at a price which is less than its face value, it is said that it has been issued at discount। कि जो कंपनी है वो इशू करती है शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू से कम प्राइस पर, तब कहेंगे कि कंपनी ने शेयर्स को इशू किया है डिस्काउंट पे। फॉर एग्जांपल कि जो कंपनी की शेयर्स की फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ की है, लेकिन जो कंपनी ने शेयर को इशू कर दिया 95 रुपीज़ में, सो यहाँ पे जो 5 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। जो कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन 53 है वो एक कंपनी को प्रोहिबिट करता है कि वो कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। बट जो सेक्शन 54 है वो एक कंपनी को परमिट करता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को और डायरेक्टर्स को स्वीट इक्विटी शेयर्स है उनको डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी ने इशू करे थे 1 लाख शेयर्स, बट जो पब्लिक है उसने कम के लिए क्या किया है, सब्सक्राइब। फॉर एग्जांपल कि सिर्फ 95,000 शेयर के लिए सब्सक्राइब किया, तो यहाँ पे 5,000 से क्या हो जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। सो नंबर ऑफ शेयर्स जो अप्लाइड किए गए थे बाय द पब्लिक इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी, कि जितने शेयर कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को और जो पब्लिक है वो कम शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करेगी, सो जो इशू होगा वो अंडर सब्सक्राइब हो जाएगा। सो यहाँ पे जो कंपनी है फिर वो जितने अंडर सब्सक्राइब्ड हुए हैं, जैसे 95,000 है, फिर हम यही अलॉट कर देगी कंपनी, बट यहाँ पे कंपनी को चेक करना होगा कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव हुआ या फिर नहीं। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो 90% है। अगर कंपनी 1 लाख के शेयर इशू करती और जो पब्लिक है वो सिर्फ 80,000 के लिए सब्सक्राइब करती, तो ये 90% से कम हो गया, तो इस केस में जो कंपनी है वो शेयर्स को अलॉट नहीं करेगी, सभी का जो एप्लीकेशन मनी है उसको रिफंड। इलस्ट्रेशन थर्ड, प्रिंस लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम क्वींस लिमिटेड। प्रिंस लिमिटेड ने क्वींस लिमिटेड से बिजनेस परचेज किया है 30 लाख रुपीज़ में, एंड जो 40% अमाउंट है वो चेक के थ्रू पेमेंट की, एंड जो बैलेंस बच गया उसके लिए जो फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स है वो इशू कर दिए। 100 रुपीज़ का एक है, एंड जो प्रीमियम पर 20% प्रीमियम पर 100 का 20% हो जाएगा 20 रुपीज़, यानी कि अगर 100 रुपये का वो शेयर था तो प्रिंस लिमिटेड ने क्या करा, उसको 120 रुपीज़ का इशू कर दिया। एंड जो सेटल लाइबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग, जो बिजनेस परचेज किया 30 लैक्स में उसमें जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है वो गिवन है। बिल्डिंग की बुक वैल्यू 10 लाख है, अग्रीड वैल्यू 16 लाख है। सो हमें यहाँ पर बुक वैल्यू कंसिडर नहीं करनी है, जो अग्रीड वैल्यू है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में जो वैल्यू अग्रीमेंट में हो गई, सो उसको हम कंसिडर करेंगे। असेट अकाउंट डेबिट होता है, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट, जिससे परचेज करोगे वो क्रेडिट हो जाएगा। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 16 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 4 लाख, इसकी क्या है, बुक वैल्यू। 120% क्या होगी इसकी, अग्रीड वैल्यू। 4 लाख का क्या कर देंगे हम, 120%, ये कितना आ जाएगा, 4,80,000। सन्ड्री डेटर 3 लाख है, और यहाँ पे जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है 5% का वो क्रिएट करना पड़ेगा। सो हमारी अग्रीड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लाख में से माइनस करोगे 3 लाख का 5%, और 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 15,000। सो अमाउंट बचा 2,85,000, ये आ जाएगा। कैश एंड बैंक में 1,20,000 आ जाएंगे, और सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है, इसको हम क्रेडिट करेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर 1,85,000 के। अगर हमारा जो असेट का बैलेंस है
असेट का टोटल है वो ज़्यादा आ जाए और लाइबिलिटी का साइड का जो टोटल है वो कम आ जाए। सो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। अगर इसके अपोजिट हो जाए कि जो असेट का बैलेंस है वो कम है और लाइबिलिटी ज़्यादा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए जो डिफरेंस होगा उसको कहाँ चला जाएगा, गुडविल अकाउंट। सो एंट्री 1 की बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 16 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 4,80,000, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट 3 लाख, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 और 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000 जो डेटर पे लगाया था, 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। देखो मैंने वहाँ पे आपको लेस करके बताया था कि 3 लाख में से 15,000 को लेस करके यहाँ पे 2,85,000 लिख सकते हो, लेकिन उन्होंने क्या करा, दोनों को अलग अलग शो कर दिया। तो डेटर का फुल अमाउंट 3 लाख यहाँ पे और क्रेडिट में कर दिया 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 2 क्वींस लिमिटेड जो सन्ड्री क्रेडिटर 1,85,000 के, क्वींस लिमिटेड जो परचेज कंसिडरेशन था 30 लाख वो आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो असेट साइड की अमाउंट है उसका टोटल करेंगे, जो लाइबिलिटी साइड का अमाउंट है उसका टोटल करेंगे, जो भी डिफरेंस होगा। सो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड वाला ज़्यादा है, असेट वाला कम है, तो इनको बैलेंस करने के लिए जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। गुडविल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर 2 लाख रुपीज़ की। अब जो सेकंड एंट्री बनेगी वो क्वींस लिमिटेड को पेमेंट करने की। सो यहाँ पे जो 12 लाख थे वो हमने कैसे पेमेंट करी थी, चेक के थ्रू। क्वींस लिमिटेड पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, क्योंकि जो मनी है उसको रिसीव करेगा तो डेबिट द रिसीवर। क्वींस लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, जो कि जो 40% अमाउंट था वो चेक के थ्रू पे किया था। 30 लाख परचेज कंसिडरेशन था, 30 लाख का 40% 12 लाख। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी जो बैलेंस बच गया, 30 लाख में से 12 लाख की पेमेंट हो चुकी है तो डिफरेंस बचा 18 लाख। जो 18 लाख की पेमेंट होगी वो कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर्स को इशू करके, वो भी प्रीमियम पे। सो हमें पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होंगे। 18 लाख को डिवाइड कर दोगे, 100 रुपीज़ का तो वैसे था, 20 रुपीज़ की क्या हो गई थी प्रीमियम, 120 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो 15,000 है वो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। क्वींस लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये तो रिसीव करना है, जो अमाउंट कितनी मिलेगी इसको 18 लाख सेम आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 15,000 है, 100 रुपीज़ का एक है, 15 लाख आ जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। और जो प्रीमियम 20 रुपीज़ की थी, 15,000 शेयर है, 15,000 मल्टीप्लाई 20 करोगे 3 लाख। Illustration 4 सिको लिमिटेड टू कवर द असेट्स ऑफ रुपीज़ 4,80,000। 4,80,000 रुपये की जो असेट्स है वो उसने ले ली एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ रुपीज़ 80,000, और जो लाइबिलिटी थी वो 80,000 की, किसकी, मित्तल लिमिटेड की। सिको लिमिटेड ने बिजनेस परचेज करा है मित्तल लिमिटेड का। कंसिडरेशन है, जो कंसिडरेशन है वो 3,20,000 का है। जो 20,000 की अमाउंट है उसके लिए जो एक बिल है वो एक्सेप्ट किया है मित्तल लिमिटेड के फेवर में, यानी कि जो 20,000 की अमाउंट होगी वो बीपी के द्वारा हो जाएगी। जो बीपी है वो बिल्स पेबल है, 3 मंथ्स के बाद ड्यू होगा। एंड जो बैलेंस बच गया 3,20,000 थे, 20,000 का तो बीपी एक्सेप्ट हुआ, अमाउंट कितना बचा 3 लाख। जो 3 लाख है उसके लिए क्या करा, 8% के जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो इशू कर दिए। 100 रुपीज़ का ईच है, प्रीमियम पर 50%, 100 का 50% हो जाएगा 50 रुपीज़। मतलब जो सिको लिमिटेड है उसने 150 रुपीज़ का जो शेयर है वो मित्तल लिमिटेड को इशू कर दिया। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है ट्रांजेक्शन्स के लिए इन द बुक्स ऑफ सिको लिमिटेड। सो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी असेट को परचेज करने की और लाइबिलिटीज़ के लिए। सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट 4,80,000, टू लाइबिलिटीज़ 80,000, टू मित्तल लिमिटेड जो परचेज कंसिडरेशन था 3,20,000। अब यहाँ पे भी दोनों को ऐड करेंगे और जो डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे क्या है, असेट साइड का टोटल ज़्यादा है, लाइबिलिटी साइड का कम है। सो जो भी डिफरेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर 4,80,000 में से लेस हुए 80,000, 4 लाख बचे। 4 लाख में से 3,20,000 को लेस किया तो 80,000 आ गया हमारे पास
कैपिटल रिजर्व में। अब क्या होगा कि जो मित्तल लिमिटेड को पेमेंट की जाएगी, हम यहाँ पे 2 एंट्री भी कर सकते हैं और एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। सो मित्तल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट मिल रहा है इसको, 3,20,000 टू बीपी, जो बिल्स पेबल किया है 20,000 का। अब हमारे पास कितने शेयर अमाउंट बचा, 3 लाख का अमाउंट बचा, और जो शेयर इशू करे हैं 150 रुपीज़ में, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 2000। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें कितना आ जाएगा, 2000 की मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, 2 लाख। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कितना आएगा, 2000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 50 रुपीज़ का क्या है प्रीमियम, 2000 मल्टीप्लाई 50 करा तो 1 लाख। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्स इन अरियर्स। तो कई बार क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अलॉटमेंट अमाउंट को या फिर कॉल अमाउंट को पे करने में फेल हो जाते हैं, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी। तो जब जिस टाइम पर ड्यू होगी उस टाइम पर वो पेमेंट नहीं कर पाते, उसको हम कहेंगे कॉल्स इन अरियर। कि जो कंपनी है उसने तो अमाउंट को कॉल्ड अप किया था, बट जो शेयर होल्डर है वो उसको ड्यू डेट पर पे नहीं कर पाया। सो कॉल इन अरियर को डील करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट, सेकंड इज बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। सो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट केस में तो क्या होगा कि कंपनी कॉल्स इन अरियर अकाउंट को ओपन नहीं करेगी, और सेकंड क्या है कि यहाँ पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका इलस्ट्रेशन, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ओपन करने पे क्या एंट्री बनेगी और जब इसको ओपन नहीं करते तब क्या एंट्री बनेगी। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, अगर जो कंपनी है अगर उसके जो अलॉटमेंट मनी है या फिर फर्स्ट कॉल मनी है, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल कोई भी हो सकता है, वो अरियर में है, तो उसको पास पावर है कि वो जो इंटरेस्ट है कॉल्स इन अरियर अमाउंट पे वो चार्ज करेगी स्पेसिफाइड रेट पे, जो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइडेड होगी। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की एब्सेंस है, वो नहीं है, तो जो टेबल एफ के प्रोविजंस हैं वो वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। और टेबल एफ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो 10% पर एनम, ये मैक्सिमम इंटरेस्ट है 10%। इससे ज़्यादा जो कंपनी है वो शेयर होल्डर से कॉल्स इन अरियर पर चार्ज नहीं करेगी। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज क्या पास होंगी जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर को रिकॉर्ड करना है। अब देखो कॉल्स इन अरियर, इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कंपनी को रिसीव होगा, तो कंपनी के लिए क्या होगी ये इनकम, और इनकम को क्या करते हैं हम क्रेडिट करते हैं, नॉमिनल्स अकाउंट है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। सबसे पहली एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अमाउंट को ड्यू करने की। एंट्री बनेगी सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। ये हमारी इनकम थी इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया, और जो मेंबर्स थे वैसे ड्यू होनी तो उसका नेम आ जाएगा। अगर मेंबर्स का नेम गिवन नहीं है क्वेश्चन में, सो आप सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट से इसको डेबिट करेंगे। सेकेंड एंट्री हो जाएगी जब आपको कंपनी एक्चुअल में रिसीव करती है इंटरेस्ट अमाउंट को, तो इंटरेस्ट अमाउंट को रिसीव करेगी तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किससे रिसीव हुआ है, मेंबर से रिसीव हुआ है, पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, क्रेडिट द गिवर टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट। फिर जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर है वो इनकम थी, इनकम को ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्स पेड इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर में तो क्या था कि कंपनी ने अमाउंट को कॉल्ड अप किया है बट शेयर होल्डर फेल हो गया उस अमाउंट को पे करने में, सो वो हो जाता है कॉल्स इन अरियर। जो कॉल्स पेड इन एडवांस में क्या होगा कि जो शेयर होल्डर है या तो कुछ पार्ट या फिर सारा का सारा अमाउंट जो अभी तक कंपनी ने कॉल्ड अप नहीं किया है, लेकिन जो शेयर होल्डर है वो अपना टाइम या फिर अपने आप को मतलब कि उसको लग रहा है कि फ्यूचर में क्या पता उसके पास पैसे हो या फिर ना हो, सो अभी वो सारी पेमेंट कर देता है। कंपनी ने कॉल्ड अप नहीं किया बट शेयर होल्डर ने अपनी मर्जी से जो अमाउंट है वो एडवांस में पे कर दी, उसको हम कहेंगे कॉल्स पेड इन एडवांस। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन
में अथोराइज्ड है कि जो कंपनी है वो कॉल्स इन एडवांस को एक्सेप्ट कर सकती है, तभी वो उसको रिसीव करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। सो यहाँ पे जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट है वो ओपन किया जाएगा। सो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी कॉल्स जो एडवांस को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट है उसको हम कहाँ पर दिखाएंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में, बैलेंस शीट की करंट लाइबिलिटीज़ हेडिंग के अंडर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, जैसे जो कॉल्स इन अरियर था उस पर हमने इंटरेस्ट रिसीव किया था कंपनी ने, सेम ऐसे ही जो कॉल्स इन एडवांस है उस पर जो कंपनी है वो इंटरेस्ट पे करेगी शेयर होल्डर्स को। सो यहाँ पे इंटरेस्ट को ड्यू होने की एंट्री क्या बन जाएगी, जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है वो कंपनी के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी है वो इंटरेस्ट पे कर रही है शेयर होल्डर्स को, और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होता है तो इसलिए हम कर देंगे उसको डेबिट। फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी ड्यू की, क्रेडिट हो जाएगा टू सन्ड्री मेंबर्स। जैसे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर में क्या एंट्री हुई थी, सन्ड्री मेंबर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। एडवांस में क्या हो रही है, बिल्कुल उसके रिवर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सन्ड्री मेंबर्स। नेक्स्ट एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अमाउंट को पे करने की, किसको रिसीव होगा इंटरेस्ट, सन्ड्री मेंबर्स को। सो पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, सन्ड्री मेंबर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक। जैसे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर था वो कंपनी के लिए इनकम थी, उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। सेम ऐसे ही जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है वो कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे। सो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कि जो प्रॉफिट का बैलेंस है वो कम हो गया। टू हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। और जो मैक्सिमम रेट, जैसे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर पे मैक्सिमम अमाउंट कितना था, 10%, कि 10% का जो इंटरेस्ट है मैक्सिमम चार्ज कर सकती है कंपनी शेयर होल्डर से। सेम ऐसे ही जो कंपनी है वो मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट पे करेगी शेयर होल्डर्स को, 12%। सो 12% है, ये मैक्सिमम इंटरेस्ट होगा जो कंपनी शेयर होल्डर्स को कॉल्स पेड इन एडवांस पर पे करेगी। Illustration 5. Chandra Limited issued 40,000 shares of ₹10 each payable as follow. चंद्रा लिमिटेड ने 40,000 के जो शेयर्स है वो इशू करती है, 10 रुपीज़ का एक है। अमाउंट कैसे पेबल है, 2.5 एप्लीकेशन पे, 2.5 अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल, 3 रुपीज़ सेकेंड कॉल। और जो यहाँ पे डेट गिवन है ये ड्यू डेट है एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल की। सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हैं, जो अमाउंट है वो भी रिसीव हो चुका। मोहन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 800 शेयर्स थे, उसने क्या करा, जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट था वो अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। सो एक क्या हो जाएगा, कॉल्स पेड इन एडवांस। और उसके जो ऊपर इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट हुई है 1 फरवरी 2021 को। कंपनी अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको क्लोज करती है 31 मार्च को। जर्नल एंट्रीज हमने यहाँ पे करनी है। सो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन। 40,000 शेयर है, 2.5 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 1 लाख रुपीज़। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट सेम आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। जो थर्ड एंट्री बनेगी अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
सेम वही अमाउंट आ जाएगा, 40,000 शेयर है, 2.5 की अलॉटमेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 लाख रुपीज़। फोर्थ एंट्री बनेगी अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यही एंट्री बनती। बट यहाँ पे जो मोहन है 800 शेयर्स पे उसने क्या करा, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल है वो भी अलॉटमेंट के साथ पे कर दी। सो यहाँ पे क्या हुआ, कॉल्स इन एडवांस, 2 कॉल्स इन एडवांस। अगर जो मोहन है अगर वहाँ पे अरियर हो जाता कि वो अलॉटमेंट मनी को नहीं देता, फिर हम क्या एंट्री करते, बैंक अकाउंट डेबिट करते, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट करते, 2 शेयर अलॉटमेंट। अगर ओपन करते कॉल्स इन अरियर को, ओपन नहीं करते फिर क्या एंट्री बनती, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट। जो भी अरियर का अमाउंट है वो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, माइनस। सो यहाँ पे अलॉटमेंट में कितना आएगा, 1 लाख रुपीज़। कॉल्स इन एडवांस 800 शेयर्स हैं, कितने रुपीज़ एडवांस मिले, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के, 3 रुपीज़ सेकेंड कॉल के, 5 रुपीज़ हो गए, 800 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 4000। सो बैंक में कितना अमाउंट आएगा, 1,04,000। 1 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट के मिले हैं, 4,000 फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल के एडवांस मिले हैं। फिर जो एंट्री बन जाएगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल। 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है, 40,000 शेयर हैं, 40,000 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 80,000 अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट कॉल। बट यहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट आ जाएगा, 80,000। बट बैंक में 80,000 नहीं आएंगे क्योंकि जो मोहन ने 800 शेयर्स पे एडवांस में कॉल पे करी थी। सो यहाँ पे जो कॉल इन एडवांस अकाउंट है वो हमने जब अलॉटमेंट की एंट्री करी थी रिसीव करने की, उस टाइम पर उसको क्रेडिट किया था। अब क्या हुआ कि फर्स्ट कॉल के ड्यू डेट आ चुकी है, इसलिए हम उसको अकाउंट को क्लोज कर देंगे और उसको डेबिट करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में तो 80,000 आएंगे, एडवांस में कितने आ जाएंगे, 800 शेयर्स है, 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है, 800 मल्टीप्लाई 2 1600, उसमें से लेस करेंगे 80,000 में से। सो बैंक में अमाउंट आ जाएगा 78,400 कि जो फर्स्ट कॉल की जब फर्स्ट कॉल की अमाउंट है वो रिसीव होगी तो हमें 78,400 मिलेंगे, क्योंकि जो 1600 थे वो मोहन ने अलॉटमेंट के साथ पहले ही पे कर दिए। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल। 3 रुपीज़ की है, 40,000 शेयर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1,20,000। अब बैंक में क्या करोगे, सेकंड कॉल मनी को रिसीव करोगे, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, सेम जैसे फर्स्ट कॉल में हमने कॉल्स पेड इन एडवांस को डेबिट किया था, यहाँ पे भी करेंगे, कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2 शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल में तो अमाउंट आ जाएगा 1,20,000 का, कॉल्स पेड इन एडवांस में कितना आएगा, 800 शेयर है, 3 रुपीज़ के एडवांस दिए थे, 800 मल्टीप्लाई 3 2400, 1,20,000 में से 2400 को लेस करोगे कितना आएगा, 1,17,600, ये बैंक में आ जाएगा। अब जो एंट्री बनेगी वो इंटरेस्ट को लेके बनेंगे, जो कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी पे करेगी सन्ड्री मेंबर्स को। सो पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं।
देखो जो फर्स्ट कॉल है वो कब ड्यू होनी है, 1 अक्टूबर को, बट उसकी जो पेमेंट है वो कब की थी, 1 जुलाई को। सो 1 जुलाई से लेकर के 1 अक्टूबर तक कितने महीने हो गए, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 3 मंथ्स। सो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो 3 मंथ्स का होगा। और फर्स्ट कॉल अमाउंट कितनी थी, 1600। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो गिवन नहीं है, कितना लेंगे हम, 12%। 12% हो जाएगा, और 3 मंथ के लिए 3/12, 48 रुपीज़ आ गया। ये इंटरेस्ट था फर्स्ट कॉल पे। सेम ऐसे ही हम जो सेकंड कॉल पे इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा उसको भी कैलकुलेट करेंगे। सेकंड कॉल ड्यू हो रही है 1 फेब को, पेमेंट कब होगी, 1 जुलाई को। सो पीरियड हो जाएगा 1 जुलाई टू 1 फेब। मंथ्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 7। सो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 2400 सेकंड कॉल अमाउंट थी जो मोहन ने एडवांस पे करी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 7 मंथ्स का, 7/12। 12 से 12 कट गया, 00 से 00, और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 168। 168 तो हो गया सेकंड कॉल का, और 48 था हमारा फर्स्ट कॉल का। सो टोटल इंटरेस्ट कितना बना, 216, 216 रुपये। सो यहाँ पे जो 3 एंट्रीज थे सेम वही करेंगे। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को ड्यू करने की। ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है तो इसको हम कर देंगे डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स। अब यहाँ पे नेम भी गिवन है मोहन, सो आप यहाँ पे मोहन्स अकाउंट उसको भी क्रेडिट कर सकते हो। अमाउंट कितना आ जाएगा, 216। सेकेंड एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को पे करने की। सो जो इंटरेस्ट है कौन रिसीव करेगा, सन्ड्री मेंबर। सो एंट्री बन जाएगी सन्ड्री मेंबर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट सेम आएगा, 216। एक एंट्री और बनेगी, जो इंटरेस्ट है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे। एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अमाउंट सेम आएगा, 216। इलस्ट्रेशन 6, एक कंपनी है जिसने 50,000 के इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है, एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़ है, अलॉटमेंट 1 रुपी, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़, फाइनल कॉल 4 रुपीज़। जो फाइनल कॉल है वो फर्स्ट कॉल के 4 मंथ्स के बाद ड्यू होगी। जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू था वो सारा रिसीव हो चुका है। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर थे, वो फर्स्ट कॉल मनी को टाइम पर पे नहीं कर पाया। अनदर शेयर होल्डर जिसके पास 2000 शेयर्स थे, उसने क्या करा, फाइनल कॉल मनी को फर्स्ट कॉल के साथ पेमेंट कर दी। जो कंपनी ने फाइनल कॉल को भी कॉल्ड अप किया है, सभी शेयर होल्डर्स ने जो अमाउंट है वो फुल पे कर दी। जो फर्स्ट कॉल अरियर हुआ था 1000 शेयर पे, वो भी फाइनल कॉल के साथ कंपनी को रिसीव हो गया। यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करनी है रिलेटिंग टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा, 50,000 शेयर है, 3 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है। सो आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई 3, 1,50,000। सेकेंड एंट्री हम करेंगे फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्या था, 1000 शेयर पे अरियर था, सो हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 2000 शेयर पे क्या था, जो फाइनल कॉल मनी है वो एडवांस में रिसीव हो गई थी।
2 calls in advance। अब हमने यहाँ पे कॉल इन अरियर अकाउंट है उसको ओपन कराया, तो फर्स्ट कॉल में सेम अमाउंट आ जाएगा जो ड्यू वाले टाइम पे किया था हमने, 1,50,000। अरियर कितना हुआ है 1000 शेयर पे 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 आ जाएगा, 1000 × 3। एडवांस कितना मिला है 2000 पे। फाइनल कॉल कितने रुपीज़ की है 4 रुपीज़। 4 × 2 करोगे मतलब 4 रुपीज़ मल्टीप्लाई 2000, 8000। 1,50,000 प्लस में 8000 कितना हो गया 1,58,000। 3000 अरियर है वो लेस कर देंगे, कितना अमाउंट आ जाएगा 1,55,000। थर्ड एंट्री बनेगी फाइनल कॉल को ड्यू करने की। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 4 रुपीज़ हैं, 50,000 शेयर हैं, 2 लाख। फोर्थ एंट्री बनेगी फाइनल कॉल मनी को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फर्स्ट कॉल के टाइम पर हमें जो फाइनल कॉल एडवांस में रिसीव हुई थी 2000 शेयर पे, तो हमने कॉल इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब जब ड्यू का टाइम आ गया है फाइनल कॉल के, तो उस अकाउंट को क्लोज कर देंगे एंड उसको डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। साथ में यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल मनी है वो भी जो अरियर में थी वो हमें रिसीव हो गई, तो क्रेडिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल में आ जाएंगे 2 लाख रुपीज़। एडवांस कितना रिसीव हुआ था हमें 8000, और फर्स्ट कॉल का अरियर कितना था 3000। 2,03,000 में से लेस कर दोगे 8000, ये आ जाएगा हमारा 1,95,000। ये बैंक में अमाउंट रिसीव होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा, सभी क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।